मैं घर पे किसान हूँ, सीमा पर फौजी हूँ। और दो दो तीन तीन काम कर रहा है। मैं काम बहुत करता हूँ। स्टेज पे कलाकार है, सीमा पे जवान है, घर में किसान है। घर में किसान हूँ। और घर में नहीं, खेत में किसान हूँ। और घर में घर वाला हूँ। अब कौन है घर वाला? है मैं हूँ। नहीं, अब तो घर पे तू नहीं है ना, अब तो कोई और होगा घर वाला। नहीं, और कोई नहीं, मेरी फोटो है वहां पे। फोटो तो मरे हुए आदमी की लगाई जाती है। नहीं, मेरी तो जिंदगी देख लेती है। न्यू बता, तुझे सीमा पे जवान कौन लगा लेगा? तू तो फिजिकल में अनफिट हो जाएगा। अरे फिजिकल का क्या कसूर है, जमा ललकार दूंगा। हाँ। मैंने बंदूक की जरूरत को नहीं, मैं तो है ना पत्थर गल्ले मार दूंगा दुश्मन को। अरे सीमा पे जमा भटका देंगे, पाकिस्तानी सेना मिलेगी तो न्यू चटका देंगे। अरे चटकने की हस्ती क्या है, अपना दिल बहला दूंगा। पेट बेशक मोटा हो, मैं तोप चला दूंगा। तोप तेरे इसमें तोप चल जाएगी यार, तुम भी किलकी मारो। किलकी क्यों नहीं मारेंगे? जमा टाल लेगा, बटन में दाबूंगा, गोला तो यूए कर लेगा। भाई साहब, घरवाली तो इसके काबू में नहीं आती, वो तो सौ ताने मारती है इसको। ये सीमा पे जाके पाकिस्तान को काबू में कर लेगा। मेरी घरवाली का तेरी को क्या पता? क्यों? बताओ। टेलीफोन पे बात होती रहती है। अच्छा, मैं भी सोचने लगा बिल कहाँ से आता है, अपना दिल बहलान लगी। जाके पूछूंगा, रे नकम्मी, तो नरदेव के पास फोन मिलान लगी। तेरी हरकत में सारी बता दे हो ना, उस छोरी के लेना चाहे, उस छोरी के लेना चाहे। ओहो, मैं भी सोचूंगा, मैं चर्चा किसी चल रही है जमाने सतांदी। पहला प्यार से बात करे करती, तो रे बैठ के खाना भी नहीं खुआंदी। तने तो आके एक डायलॉग में कहा था कि मेरी घरवाली चूरमा खुआवे है जब। हाँ, चूरमा तो खुआवे है जमा सता दी। ईब समझ में आई, मेरे घर में तो तन्ना आग ला दी। मैंने क्या आग लाई है? और मैंने क्या कर दिया? जब वो अपना दुखड़ा टेलीफोन पर रोवे है तो मैंने भी बता दी सारी बात। अच्छा, हाँ? दुखड़ा रोन लगी, अपना दिल बहलावे है। इसका मतलब मेरे घर वाली तन्ने उस पर प्यार आवे है। मेरा वह भाभी लगे ना। भाभी तू लगे। गलत ना समझिए, भाभी है, भाभी की कदे कदे मदद करनी पड़ जाए। हाँ, मदद तो करिए ना, सब कुछ मरोड़ दूंगा। बेटे टेलीफोन नहीं आने दूंगा, जानते फोड़ दूंगा। न्यू बोली जी, कल करवा चौथ का व्रत है, थोड़ा सा सामान लेके आना पड़ेगा, शहर को ले चलो। बस में बैठ लिए दोनों मर्द बियर। छोरा टिकट लेने के लिए चला गया, पाछे तक ताऊ चढ़ गया। ताऊ बड़ा हंसी मजाक का व्यक्ति था। इस टाइप की बस्ती के ऊपर भी बैठ जाते थे कुछ लोग, नीचे बैठ जाते थे। नीचे 3-4 बियर बाणी बैठी थी, कोई 55 साल की थी, कोई 65 साल की थी। करवा चौथ का त्योहार आ गया, इनमें बड़ा उत्साह हो, आपस में बात करने लगी। और इसी आदत बनी रहे, चाहे एक कलकत्ता की हो, एक बंबई की हो, 5 मिनट में कुछ ना कुछ यारी रिश्तेदारी जरूर काट लेंगी, चाहे कितनी दूर की क्यों ना हो। एक न्यू बोली, बेबे कित जा है, न्यू का तैयारी में लगी हुई हूं त्योहार की मैं। उसने पूछा, तेरी कितनी एक उम्र होगी? 55 साल की उम्र कम से कम थी। न्यू बोली, ऐसी 28-30 साल की हूं अभी। दूसरी देख के दंग रहेगी। उसने पूछ लिया, न्यू बता, तू भी तो बता दे, तू कितने साल की? वह कम से कम 65 साल की। न्यू बोली, जब तू ही 28-30 साल की है तो मैं भी 22वीं में ही चल रही हूं अभी। ऊपर ताऊ बैठा था, एकदम से नीचे गिर गया। न्यू बोली, रे ताऊ तने शर्म को नहीं आती? बुढ़ा आदमी, बता मेरा पैर तोड़ दिया हो। बोले जी, मैं गिरने की बात नहीं, मैं तो उम्र पे चल रहा था। बोले, तेरी कितनी उम्र है जी? बोले, जब तू 22 साल की है तो मैं तब पे पैदा हुआ हूं, गोदी में ले ले इसलिए आया था। साथियों, वह घरवाला तो उसका टिकट लेने के लिए चला गया और वह एक सीट पे बैठ गई। टिकट वाले के पास बड़ी भीड़ हो रही थी, सारी सीट फुल होगी, बस भरती चलेगी। एक बुड्ढा चढ़ लिया और बुड्ढे ने देखा कि भाई टिकट तो ले ली पर सीट खाली कोई ना मिलती। एक सीट खाली थी, उस छोरी के दोहरे आके बैठ गया। 5 मिनट बाद वो लड़का आया और यूं बोले, ताऊ जी खड़ा हो। बोले, अरे क्यों? बोले, यह सीट मेरी है। उसने कहा, भाई तेरी क्यों कर है? तने टिकट ली है तो टिकट मैंने भी ली है, या देख ले, बता। न्यू बोले, सुनता हूं, इस सीट पर रूमाल पड़ा था कि नहीं पड़ा था? बोले, भाई रूमाल तो पड़ा था। तो फिर तू ही बता दे, जब रूमाल मेरा पड़ा था तो सीट मेरी हुई कि तेरी हुई?
हरियाणा का ताऊ था, छो में भर के अपनी साफी उतार के बहू के ऊपर घेर दी। जो बोला ये बता बहू तेरी हुई कि मेरी हुई? उसने हाथ जोड़ के कहा ताऊ ईसा मत करे, सीट पे तो तू बैठे रहे लेकिन बहू ने तो छोड़ दे। आगे चल के एक बुढ़िया चढ़ गई 90-95 साल की उम्र, वह भी करवा चौथ की तैयारी करे थी। वो लड़की परेशान थी उस बुढ़े से, न्यू बोली रही ताई तू बड़ा आके बैठ जा, मैं तो आगे ही उतरना है। वह बुढ़िया बैठ गई। अब बुढ़िया पे कहां छानी रह जा, उसने 2-3 मिनट बाद बगल में बुढ़ा बैठा था। बुढ़िया की उम्र 90-95 साल और बुढ़े की उम्र 70 साल। 5 मिनट बाद न्यू बोली अंकल जी। ओहो अंकल जी कहते ही तो बुढ़े का पारा गर्म हो गया, पर बोलिया कुछ नहीं। कित जाओ हो? नहीं बोलिया बुढ़ा। 5 मिनट बाद फिर बोली, हाथ पकड़ लिया, ए अंकल जी गुड़गांव जाओ हो के? और छो में भर गया, करंट में भर गया। यूं बोला रहन दे बता बैरन हद कर, 95 साल की बुढ़िया मेरे तू कहे अंकल जी। वह तो 5 मिनट बाद बुढ़िया ने आंगली लगा दी और यूं बोली ए अंकल जी न्यू ना बताते कड़े जाओ हो। बस फिर बुढ़े पे नहीं रह गया। यूं बोले ए मेरी लाडो, ए मेरी बेटी, ए मेरी चुलबुली, तू ही ब्याह जोगा होगी है बटे देखने जा रहा हूं तेरी खातर और कित जाऊं हूं।